नहीं। वाह वाह, क्या बात। जो जुनून खुल्द में कौवों को दे बैठे धर्म, जो जुनून खुल्द में कौवों को दे बैठे धर्म, ऐसे अंधे शेख जी की पैरवी अच्छी नहीं। और मौजूदा हालात को जहन में रखें। एक तरफ नारा लगता है कि हिकमत और मसलहत का तकाजा यह है, हालात अभी साजगार नहीं है, खामोश बैठा जाए। मगर हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमा फरमाते हैं, तोड़ दे हर जुल्म की बढ़कर कलाई तोड़ दे। तोड़ दे हर जुल्म की बढ़कर कलाई तोड़ दे, तो गुलामे मुस्तफा है बुज़दिली अच्छी नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह है बुज़दिली अच्छी नहीं। और फरमाते हैं, जो पिया को भाई अख्तर, जो पिया को भाई अख्तर वो सुहाना राग है, जिससे नाखुश हो पिया वो रागनी अच्छी नहीं। आइए हम और आप अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत मुस्तफ़ा जान रहमत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया दुरूद पेश करें। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मअदनिन जुदी वल करम व किराम अपने करीम व बारिक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका सय्यदी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दी की सरफराजी, मेरे जिंदगी का मकसद तेरे दी की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। हजरत गिरामी, आज उम्मत मुस्लिमा जिन हालात से गुजर रही है वो किसी से पोशीदा नहीं। सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया के जरिए आपको हालात से मुस्तकिल आगाही होती रहती है। आज सूरत हाल कुछ ऐसी है कि हम जब सुबह अपना मोबाइल ऑन करते हैं या अखबार उठाते हैं तो दो चार ऐसे हादसात हमारे सामने नजर आते हैं कि जो कम से कम उस वक्त के लिए हमें परेशान कर देते हैं। कभी किसी मुस्लिम नौजवान की मॉब लिंचिंग का मामला, कभी किसी मुस्लिम दोशीज़ा की आबरूरेजी का मामला, कभी किसी मस्जिद के शहीद किए जाने की खबर, कभी कहीं किसी मदरसे पे हमला, कभी मुसलमानों के कारोबार पर हमला। गर्ज की एक दो जख्म नहीं, जिस्म है छलनी छलनी। एक दो जख्म नहीं, जिस्म है छलनी छलनी। दर्द बेचारा परेशान है, कहां से उठे। लेकिन क्या सिर्फ ये शेर पढ़ के हम खामोश बैठ जाएं? क्या हम दर्द का एहसास होने के बावजूद दर्द की दवा न करें? क्या हम बेफिक्र हो जाएं? एक अक्लमंद इंसान का कतान ये काम नहीं है। आज जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है, इसकी बुनियादी वजह क्या है, इसके असबाब व इलल क्या है। मैं आगे बढ़ने से पहले एक बात वो साफ कह देना चाहता हूं कि इस मजमे में अगर 500 रुपए पे बिकने वाले कुछ मुखबिर बैठे हों, क्योंकि हमारी मिल्लत का एक बड़ा ये अजीब मामला है कि हमारी कौम में 500 रुपए की नोट पर बिकने वाले मुखबिर बहुत मौजूद हैं। बल्कि अब तो मर्द अब औरतों में भी ऐसे लोग पैदा होने लगे। अल्लाह महफूज रखे। तो अगर वो बैठे हो तो हमारी गुफ्तगू को पूरी तरह से रिकॉर्ड कर लें और अपने आकाओं तक पहुंचा दें, क्योंकि हम वो नहीं है कि जो बोलकर कमरे में जाके बंद हो जाए, बल्कि जो बोलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह उसके जिम्मेदार होते हैं। लिहाजा जो लोग बैठे हुए हैं ऊपर से लेकर नीचे तक, वो बिल्कुल इत्मीनान और सुकून से बैठ करके गुफ्तगू सुने। मैं कोई तकरीर नहीं कर रहा हूं, मैं कोई खिताब नहीं कर रहा हूं, बस कुछ दर्द दिल है जिसे बांटने का काम करता हूं। खुदा करे कि यह दर्द आपके दिलों में बैठ जाए, आमीन। हजरत गिरामी,
तारीख शाहिद है कि जब जब इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ साजिशें की गई हैं, मुसलमानों को तबाह बर्बाद करने का इरादा किया गया है, तो सबसे पहले मुसलमानों का हरारत ईमानी नापा गया है। सबसे पहले हमारा टेम्परेचर नापा गया। जी जी। और टेम्परेचर नापने का हर जमाने में एक पैरामीटर रहा है, वो पैरामीटर रहा है इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्योंकि दुनिया जानती है कि मुसलमान वही है जो अपने नबी की इज्जत और अजमत पे मर मिटने का जज्बा रखता है। मुसलमान वही है जो अपने नबी की अजमत पे एक हर्फ भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। लिहाजा हर जमाने में इसी पैरामीटर पर, इसी पैमाने पर हमारा टेम्परेचर नापा गया। फर्क बस इतना था कि उस जमाने में आज की तरह सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर नहीं था। उस वक्त हमारा टेम्परेचर नापने के लिए किसी चौराहे पर गुस्ताख को खड़ा किया जाता था कि तुम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करो। माअज़ल्लाह। जब वो बदबख्त गुस्ताखी करता था तो देखते ये थे कि गुजरने वाला मुसलमान क्या करता है। अब देखते ये थे कि मुसलमान जो वहां से गुजरता है वो उसके खिलाफ आवाज उठाता है, एहतजाज करता है, कोई उस पर हमला कर देता है। गर्ज की हर एक मुसलमान अपनी अपनी कैपेसिटी, अपने अपने इस्तिताअत के मुताबिक वो सरापा एहतजाज बन जाता है। जब ये सूरत हाल नजर आती थी तो अगियार कहते थे, दुश्मन कहते थे कि इन पर हमला करने का ये सही मौका नहीं जी, क्योंकि इनके दिलों में इश्क रसूल की शमा फरोजा है। जब तक ये शमा जलती रहेगी इनको तबाह बर्बाद नहीं किया जा सकता। उसके बाद वो काम करते थे कि मुसलमानों के दिलों से इश्क रसूल कैसे कमजोर किया जाए, कैसे इस शमा को मद्दिम किया जाए या बुझा दिया जाए। और कुछ अरसे के बाद उन्हीं चौराहों पर वो गुस्ताख खड़े किए जाते थे। अब वो गुस्ताख दोबारा जब गुस्ताखी करते थे तो देखा यह जाता था कि अब जो लोग मुसलमान वहां से गुजरते हैं वो एहतजाज नहीं करते, उसे बुरा भला नहीं करते, उसके खिलाफ उस पर हमला नहीं करते, बल्कि वो कहते हैं कि ये पागल है, दीवाना, इसे बकने दो, हमें बोलने की जरूरत नहीं जी। और ये कहकर के गुजर जाते। जब वो गुजर जाते थे तो कहते थे कि अब इन पर हमला करो, कामयाब हो जाओगे, क्योंकि इनके सीनों में इश्क रसालत की जो शमा जल रही थी वो या तो मद्दिम हो चुकी है या बुझ चुकी है। तारीख शाहिद है, उलमा बैठे हैं, स्पेन की सरजमीन पर इसी तरह से हमारा टेम्परेचर नापा जाता रहा और नाप नाप करके हम पर हमले किए जाते रहे। वो स्पेन जहाँ तकरीबन 800 साल इस्लामी हुकूमत रही, आज उस स्पेन में इस्लाम के नामलेवा नजर नहीं आता। अजीजान मोहतरम, मुल्क हिंदुस्तान को स्पेन बनाने की पूरी तैयारी है। यही वजह है कि जब यहूदियों की दी हुई आइडियोलॉजी के मुताबिक आरएसएस के प्लान को इंप्लीमेंट करने के लिए 2014 में बीजेपी इख्तियार में आ गई, तो इख्तियार में आते ही ये प्लान था कि मुसलमानों के साथ क्या करना है, कैसे करना है। गौर यह किया गया कि अगर मुसलमान नहीं हटा तो हमारे हिंदू राष्ट्र का सपना पूरा नहीं हो पाएगा। ये मुसलमान हिंदू राष्ट्र में सबसे बड़ा रोड़ा है। क्यों रोड़ा है? इसलिए रोड़ा है कि ये हिंदू राष्ट्र जो है ये जुल्म का पहाड़ तोड़ने वाला एक कानून है, जिसे मनुस्मृति का कानून कहा जाता है। दलितों पर और तमाम बैकवर्ड्स पर इस तरह के मजालिम ढाए जाते थे कि आप सोच भी नहीं सकते। उसकी एक मिसाल यूं समझें कि मुगल दौर से पहले चूंकि हिंदुस्तान में मनुस्मृति का कानून चलता था, यही हिंदू राष्ट्र हुआ करता था, लिहाजा उस वक्त दलितों की औरतों को अपने सीनों को ढकने की इजाजत नहीं थी, ब्लाउज पहनने की इजाजत नहीं थी, उन्हें बाकायदा उसके लिए टैक्स देना पड़ता था। और मर्दों का मामला यह था कि मर्द जब उनके इलाके से गुजरे तो आगे एक मटका बंधा हो और उस मटके में वो थूकें ताकि बाहर उनका थूक भी ना गिरे, इतने उनको नापाक समझा जाता था। उनके पीछे एक झाड़ू बंदी होती थी ताकि जब वो चले तो उनके कदमों के निशान भी जमीन पे बाकी न रहे। आप तो तारीख का मुताला करते नहीं, लेकिन आपको बता दूं, ये उलमा जानते हैं कि उन दलितों की औरतों को कानून बना करके अपने सीनों को ढकने का इख्तियार देने वाली जात का नाम हजरत टीपू सुल्तान अलैहिर्रहमान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसीलिए उनसे खार खाते हैं, इसीलिए उनके खिलाफ बकवास करते हैं।
और इसी निजाम को ये दोबारा कायम करने का ख्वाब देख रहे हैं और उसके लिए बड़ी जद्दोजहद कर रहे हैं और बहुत करीब पहुंच चुके हैं। अब चूंकि मुसलमान सबसे बड़ा रोड़ा था, इन्होंने इस पर मंथन किया, एनालिसिस किया कि इन मुसलमानों का इलाज कैसे किया जाए। नतीजे पर ये पहुंचे कि इतने बड़ी तादाद में मुसलमान, 20-25 करोड़ जो मुसलमान है, इतने मुसलमानों को न मारा जा सकता है न भगाया जा सकता है। लिहाजा इनके साथ ऐसा करो कि ये जिंदा तो रहें लेकिन जिंदा रहने के बावजूद ये मुर्दा हो जाए, यानी कि अपनी आवाज उठाने की पोजीशन में भी ना बचे जी। और आज इस मामले में ये बहुत हद तक कामयाब नजर आ रहा है, क्योंकि हमने खौफ और बुज़दिली की चादर ओढ़ रखी। आज हमारी मस्जिद में 500 लोग नमाज पढ़ रहे हैं और एक सिपाही बाहर आके पीछे खड़ा हो जाए तो हम नमाजों में दिल नहीं लगेगा, पीछे घूम घूम देखते रहेंगे, न जाने क्या हो जाए। इतना खौफ हम पर तारी कर दिया गया। मॉब लिंचिंग की गई, उसकी वीडियो वायरल की गई। कोई भी मॉब लिंचिंग आपको ऐसी नहीं मिलेगी जिसकी वीडियोस वायरल न की गई, और ये इसीलिए की जाती हैं ताकि दहशत फैले, खौफ का माहौल पैदा हो। और हमारे नौजवान नादानी के ज़ौम में आकर के उसको खूब वायरल करते हैं, बड़े खुश होते हैं कि हमने फॉरवर्ड करके बड़ा अच्छा काम किया। अजीजान मोहतरम, डॉक्टर इकबाल ने कहा था, कुव्वते फिक्र व अमल पहले फना होती है, फिर किसी कौम की शौकत पे जवाल आता है। आज हमें अपने फिक्रों को सही सिमत देने की जरूरत है। आज हम जिस सिचुएशन में हैं, इस सिचुएशन का इलाज हमें ही करना है, कोई बाहर से इलाज करने नहीं आएगा। मैं ये अर्ज कर रहा था कि जब ये तय हो गया कि मुसलमानों को इस सिचुएशन में डालना है कि जिंदा रहकर भी मुर्दा हो, तो उसके लिए क्या क्या करना है ये भी तय हो चुका था। लेकिन जरूरत थी कि सबसे पहले मुसलमानों का टेम्परेचर नाप लिया जाए। लिहाजा 2015 में गुस्ताख रसूल कमलेश तिवारी के जरिए सबसे पहली गुस्ताखी कराई गई। जब वो गुस्ताखी हुई तो उसके खिलाफ पूरे मुल्क हिंदुस्तान में एहतजाज हुआ, लोग सड़कों पे आए, आपके शहर में भी एहतजाज हुआ। पूरे मुल्क में मुसलमान बेचैन और मुस्तरिब होकर के सड़कों पे आया, एहतजाज किए, रैलियां निकाली, मेमोरेंडम दिए, गर्ज की जो कर सकते थे वो किया। जब ये महसूस किया गया कि इस गुस्ताख को ऐसा ना हो कोई वासिले जहन्नम कर दे, तो फौरन उसे सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम शुरू हुआ। उसे सलाखों के पीछे भेज दिया गया। हम मुसलमानों ने समझा हमारा काम हो गया, उसे सजा मिल गई, लेकिन उसे सजा नहीं मिली थी, उसे तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया गया, उसे सिक्योरिटी दी गई थी। यही वजह है कि जब हम खामोश होकर के बैठे, कुछ ही वक्त गुजरा था, उसे बाहर निकाला गया और निकलने के बाद उसने ऐलान किया कि हम मोहम्मद साहब की जीवनी पे एक फिल्म बनाएंगे। माज़अल्लाह। मुसलमानों, उसने सिर्फ कहा नहीं था। ये उलमा बैठे हैं, नकल कुफ्र कुफ्र न बाशत, मकसद है सिर्फ आपकी गैरतें बेदार करना। हम स्टेजों पे तो कहते हैं बतला दो गुस्ताखे नबी को गैरत मुस्लिम जिंदा है, उन पर मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, मगर ये हमसे ना हो सकेगा, नबी का जाहो जलाल देंगे। लेकिन ये बातें सिर्फ फर्जी हैं, ये सब यहाँ जब तक आप बैठे हैं तब तक है। उसके बाद जान क्या देंगे? आप तो जाके फजर की नमाज भी अक्सर लोग नहीं पढ़े। जी। जान तो बहुत दूर की बात आता है, हम जान देने की बात पहले करते हैं। अरे जान का नंबर बहुत लास्ट में आता है, उससे पहले बहुत कुछ है। तो हमारा मामला ये है। उस बदबख्त ने एक YouTube पर ट्रेलर लॉन्च किया, एक वीडियो डाली जिसका नाम रखा माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, रंगीला रसूल कहिए माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। इतना घिनौना नाम। उसके बाद चाहिए तो ये था कि मुसलमान अपना चैन और सुकून तर्क करके मैदान अमल में आ जाता और खड़ा हो जाता और अमली तौर पर बताता, कहता कि बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत मुस्लिम जिंदा है। मगर अफसोस का मकाम यह है कि उसके बाद जो सन्नाटा छाया, जो खौफ था, उसके बाद हमारे अंदर कोई हिम्मत न रही और हम बैठ गए। नतीजा क्या हुआ कि एक के बाद एक गुस्ताख आया और गुस्ताखी करता रहा। आज जो वसीम रिजवी कहता है कि 26 आयत निकाल देंगे, हमने निकाल दी है। जो हुजूर की शान में ऐसी गुस्ताखी भरी किताब छाप करके मदारिस अरबिया को भेज रहा है, उसकी ये हिम्मत कैसे पड़ी? उसने YouTube पर एक ट्रेलर लॉन्च किया था, उस फिल्म का नाम रखा था उसने मदर ऑफ मुस्लिम्स, और उसमें एक नंगी औरत को दिखाया था। माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह।
मुसलमानों में पूछता हूँ, बड़ा इंतजार है कि हम जब जाएंगे तो हमारे आमाल इस लायक नहीं है, यकीनन हमारे आमाल इस लायक नहीं है कि हमारे मग़फ़िरत हो, लेकिन बारगाह मुस्तफ़ा में हाजिर होंगे, सरकार शफाअत फरमा देंगे। जब सरकार की बारगाह में शफाअत के लिए हाजिर होंगे, वो बारगाह जिसके बारे में आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, सब ने सफ़े महशर में ललकार दिया हमको, ऐ बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है। उस बारगाह में हाजिर होंगे और शफाअत सरकार फरमा देंगे। लेकिन क्या कभी सोचा कि जब उस बारगाह में हाजिर होंगे, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर सवाल कर लिया कि मेरी आयशा की शान में इतनी शदीद गुस्ताखी हुई थी, तुमने क्या किया था? क्या जवाब दोगे मुसलमान? क्या जवाब दोगे? कोई जवाब है? कोई जवाब नहीं बनी। और खुदा न करे कि आका फरमा दे, जाओ मैं तुम्हें नहीं पहचानता। किस काम के रहेंगे हम? क्या करेंगे हम? किसी लायक नहीं बचेंगे। लिहाजा आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गए। अजीज़ान मोहतरम, हमारा असलाफ का ये तरीका नहीं रहा। गुस्ताखियां हर जमाने में होती रही, हर दौर में होती रही, लेकिन गुस्ताखों का कला कमा करने के लिए, उन्हें वासिले जहन्नम करने के लिए, उन्हें कैफर किरदार तक पहुंचाने के लिए उस शाकान रसूल हर जमाने में पैदा होता है। और हमारी उम्मत मोहम्मदिया का मामला तो यह है कि बड़े तो बड़े, बच्चों का मामला बड़ा अजीब। दौरे फारूकी का एक वाक़या अर्ज कर दूं। दौरे फारूकी है, चंद बच्चे छड़ी से गेंद खेल रहे हैं। गेंद खेलते खेलते पास में बैठे एक पादरी को लगती है, पादरी वो गेंद उठा के रख लेता है। बच्चे जाते हैं, कहते हैं गेंद वापस कर दो। पादरी ने गेंद वापस करने से इनकार कर दिया। वो सोचते हैं कि हम अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला देंगे तो गेंद वापस कर देगा। कहते हैं कि हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला देते हैं, आप गेंद वापस कर दीजिए। इतना सुनना था कि उस पादरी ने गेंद तो वापस नहीं की, बल्कि हमारे और आपके आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करी। आज के बच्चे होते तो कहते हमें क्या करना है, हमें तो अपना गेंद चाहिए। लेकिन अल्लाह अकबर, वो बच्चे उन माओं की आगोश के तरबियत याफ्ता नहीं थे जो बेटे को बच्चों को जब 9 महीने अपने रखती हैं पेट में, तो उस वक्त सामने टीवी चल रहा होता है और ड्रामे चल रहे होते हैं। वो बच्चे उन माओं की आगोश की तरबियत याफ्ता नहीं थे जो बच्चों को दूध पिलाती हैं तो आज क्या करती हैं, वो फिल्मी गाने सुनाती हैं। वो बच्चे उन माओं की आगोश की तरबियत याफ्ता नहीं थे कि जो अपने बच्चों को जब सुलाती हैं तो फिल्मी डायलॉग सुना करके उन्हें डरा कर सुलाती हैं, बल्कि वो बच्चे उन माओं की आगोश की तरबियत याफ्ता थे कि जब पेट में बच्चा होता था तो सामने कुरान अज़ीम की तिलावत करती हुई नजर आती। वो बच्चे उन माओं की आगोश की तरबियत याफ्ता थे कि जब वो अपने बच्चे को दूध पिलाती थी तो हमदे बारी ताला और नाते रसूल सुनाती थी। वो बच्चे उन माओं की आगोश की तरबियत याफ्ता थे कि जो अपने बच्चों को फिल्मी ड्रामे, फिल्मी डायलॉग नहीं सुनाती थी, बल्कि सुलाते वक्त उन्हें लोरियां सुनाती थी। गोया यूं कहती थी कि जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, मगर ये हमसे ना हो सकेगा, नबी का जाहो जला देंगे। लिहाजा जब उन बच्चों ने वो गुस्ताखी सुनी तो गेंद मांगने का मुतालबा बंद कर दिया। और गेंद मांगने का मुतालबा जब बंद किया तो जिस छड़ी से वो गेंद खेल रहे थे उसी छड़ी से इतना मारा कि वो पादरी वहीं मर गए। सुभान अल्लाह। आज का जमाना होता तो सुलह कुल्लियत की वबा ऐसी फैली, लोग कहते अरे फुला का बच्चा, क्या तरबियत की उसने एक बुड्ढे पर हाथ उठा दिया। लेकिन वो दौरे फारूकी थी। रावी कहते हैं कि जब ये वाकया सैयदना उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने पेश हुआ तो मैंने कैसरो किसरा को फतह करने के बाद भी फारूक आज़म को इतना खुश नहीं देखा। आंखों से खुशियों के अश्क रवा थे और फरमा रहे थे कि अल्हम्दुलिल्लाह आकाए करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत में ऐसे बच्चे भी हैं जो अपने नबी की अजमत पे जान देना भी जानते, जान लेना भी जानते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, इज्तिमाए पैगामे हक, तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह। बहुत नारा लगाते हैं, बस्ती बस्ती करिया करिया, ताजुश शरिया ताजुश शरिया, लेकिन कभी ताजुश शरिया के पैगाम को भी समझा है? बस उर्स मना लो, हो गया काम हमारा। ताजुश शरिया क्या फरमाते हैं? जहां में आम पैगामे शहे अहमद रजा कर दे, जहां में आम पैगामे शहे अहमद रजा कर दें, पलट कर पीछे देखें फिर से तजदीदे वफा कर दें। और क्या है पैगामे इमाम अहमद रजा?
नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे। पिदर मादर बरादर मालो जा उनसे विदा कर दे, उन पर फिदा कर दे। और फरमाते हैं आला हजरत, उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान। बेटा बैठ, सुभान अल्लाह, सुभान। समझ रहे ना बात को? जी हमारा मामला बस ये हो गया कि अपने असलाफ का उर्स मना लो, फातिहा और नजर न्याज कर लो, बस सारी अकीदत है। हद तो ये हो गई है कि हम मुहर्रम शरीफ के 10 दिन में प्रोग्राम कर लेते हैं और खिचड़ा बना लेते हैं, बिरयानी तकसीम कर लेते हैं, बस हम हुसैनी हो गए। आज हम कह रहे हैं कि हालात साजगार नहीं है, जरा हालात साजगार हो गए। किसी जमाने में हालात साजगार नहीं रहे। आप तारीख का मुताला कीजिए, कभी भी हालात साजगार नहीं रहे। मैदान करबला को ही ले लीजिए, इधर 72 उधर 22,000 के हालात साजगार थे। अक्ल कहती थी कि हुसैन यजीद के हाथ पे हाथ दे दो और चुपचाप चले जाओ, बाद में देखा जाएगा। लेकिन इश्क कहता है, इश्क ने कहा कि हुसैन अगर तुम वापस चले गए तो तुम्हारे नाना जान के दीन की हिफाजत कैसे होगी। लिहाजा हुसैन आजम ने अपने पूरे खानदान की कुर्बानियां पेश करके नाना जान के दीन की हिफाजत की। और शायर कहता है कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। अजीजान मोहतरम, आज मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आज हमें अपने आप को पहचानना। आपको मालूम है इस बेहिसी और बेगैरती का नतीजा क्या हुआ? कल जो गुस्ताख कमरों में बैठकर गुस्ताखी कर रहे थे, आज वो गुस्ताख सड़कों पे आ चुके हैं। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में बैठकर गुस्ताखी हो रही, और हम हालात का रोना रो रहे। हम अपनी नौकरी बचाने पे लगे हुए, हम अपने कारोबार की हिफाजत में लगे हुए। मैं कहता हूं लानत है ऐसी नौकरी और ऐसे कारोबार पर जो अजमत रिसालत की पासबानी से रोक। एक मुसलमान के लिए इसकी कोई अहमियत नहीं। हजरत इमाम मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते, पूछा गया कि हुजूर की शान में गुस्ताखी हो जाए तो उम्मत क्या करे? फरमाया उम्मत को चाहिए कि बदला ले। पूछा गया अगर बदला न ले सके तो फरमाया मर जाना चाहिए, जीने का कोई हक नहीं। क्या मतलब? मतलब यह है कि अगर इस्लामी कानून हो तो सीधे गर्दन मार दी जाए, लेकिन अगर हिंदुस्तान जैसा मुल्क है तो आईनी हुकूक का इस्तेमाल करते हुए ख्वाह हमें कैसी ही कुर्बानियां देनी पड़े, जी जी, आईनी हुकूक का इस्तेमाल करते हुए हमें मैदान अवल में आकर के गुस्ताखाने रसूल को कैफर किरदार तक पहुंचाने की कोशिशें करनी चाहिए। बेशक बेशक। ग़ज़वा उहद का मौका है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं साद इब्न रबी नजर नहीं आते, तलाश के लाओ। सहाबा इकराम तलाश करने के लिए जाते, बहुत ढूंढते, कहीं नजर नहीं आते। एक सहाबी ने आवाज दी कि ऐ साद इब्न रबी, तुम्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याद फरमा रहे हैं। इतना सुनना था कि वो साद इब्न रबी जो 7 लाशों के नीचे दबे थे, आखिरी सांसें चल रही थी, जिसमें छलनी छलनी था। आज हम आप होते, खुदा न करे हम किसी हादसे का शिकार हो जाएं, बचने के रास्ते ना हो, तो हम क्या करेंगे? अपने फैमिली मेंबर्स को याद करेंगे, बीवी बच्चों को, भाई बहन को, माँ बाप को याद करेंगे। और जब वो मिल जाएंगे तो उनसे कहेंगे फला फला बैंक में मेरा इतना बैलेंस है, अपने हाथ में ले लेना। फला फला जगह मेरी प्रॉपर्टीज हैं, वो अपने हाथ में ले लेना। फला फला जगह मेरा लाइफ इंश्योरेंस रखा है, वो ले लेना, ताकि मेरे मरने के बाद भी लाखों लाख मिल जाए। आज दुनिया हम पर इतनी गालिब है, लेकिन वो साद इब्न रबी हमारी आपकी तरह जलसों में बैठकर सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने वाले और नारा लगाने वाले नहीं थे। वो आशिक रसूल थे, वो सहाबी रसूल थे, इसलिए उन्होंने अपने फैमिली मेंबर्स को याद नहीं किया। वो आखिरी वक्त में भी क्या कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरा सलाम कहना और अर्ज करना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला आपको साद इब्न रबी की जानिब से बेहतर बदला अता फरमाए। उसके बाद वो मुसलमानों को एक पैगाम देते, जो पैगाम बज़ाहिर सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन के लिए था, लेकिन हकीकत यह है कि क़यामत तक के आने वाले मुसलमानों के लिए। ये आम जलसा नहीं है कि आप हंस के मुस्कुरा के सुन लो और घर पे जाओ, पूछा गया क्या हुआ, का बहुत अच्छा खिताब, क्या बोला, का ये तो पता नहीं। यहाँ दर्द दिल बांटा जा रहा है, दर्द दिल को सुनेंगे तभी बसा पाएंगे, इसलिए हंसिए नहीं, समझ गए ना? सीरियस होके सुनिए, गौर से।
वरना अगर ना पसंद हो तो बंद कर दो। समझ गए ना, बहुत हो चुका। मैं जलसों में जाने का आदी नहीं हूँ, जलसों में जाता नहीं हूँ। जहां मेरा मिशन लोग कबूल करने के लिए तैयार होते वहीं जाता हूँ। मैं वो पसंद करता हूँ कि एक दिन में 4 मस्जिदों में चला जाऊं, 100 लोगों से मिल लूं, वो ज्यादा अच्छा है इन जलसों की वजह। आज पूरी रात जलसे चलते हैं और सुबह फजर की नमाज गायब होती है, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। जी जी। लिहाजा अपनी फिक्र को बेदार कीजिए, समझिए कि हमें करना क्या है। यहाँ से आप उठेंगे तो एक नए जोश, एक नए जज्बे के साथ उठना, कुछ करने का आज़म लेकर उठना है इंशाअल्लाह। समझ रहे हैं ना बात को? जी। दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद माउदिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका सय्यदी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो क्या कहते हैं साद इब्न रबी, अब जरा तवज्जो से ये जुमला सुनिए। वो कहते हैं कि मुसलमानों से कहना कि तुम में से कोई एक आंख भी चमकती रही और काफिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमलावर हो गए तो अल्लाह की बारगाह में कोई उज़्र कबूल नहीं होगा। अल्लाह अकबर। अल्लाह। क्या मतलब? आज हम करोड़ों जिंदा बैठे, वो कहते हैं कि तुम में से कोई एक जिंदा बैठा। जब रब्बे कायनात पूछेगा कि मेरे महबूब की बारगाह में इतने हमलों पे हमले हो रहे थे, तुम क्या कर रहे थे? उस वक्त कोई इमाम साहब ये कहकर नहीं बच पाएंगे कि मौला मैं तो इमामत कर रहा था, अगर मैं मैदान अमल में आता या लोगों को मैदान अमल में आने की तरगीब देता तो ट्रस्टी मस्जिद से निकाल देते, मेरे बच्चे भूखे रहते। ये बहाना नहीं चला। कोई खतीब साहब, कोई शायर साहब, कोई नाजिम साहब ये कहकर नहीं बच पाएंगे कि मौला अगर मैं स्टेज पर खुल करके नामों से रिसालत की बात करता तो कहीं ऐसा ना हो कि हुकूमत हमारी तकरीरों पे पाबंदी लगा देती, इसलिए मैं मैदान अमल में नहीं आ सकता। कोई पीर साहब ये कहकर नहीं बच पाएंगे कि मौला मैं तो मुरीदों के झुरमुट में था, मैं उससे बाहर नहीं निकल सका, इसलिए मैं मैदान अमल में नहीं आया। कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर, कोई प्रोफेसर, कोई एडवोकेट ये कहकर नहीं बच पाएगा कि मेरा मौला मेरे तो प्रोफेशन का मसला था, अगर मैं मैदान अमल में आता तो मेरी नौकरी खतरे में पड़ जाती, मेरी क्लाइंटें टूट जाती, इसलिए मैं मैदान अमल में नहीं आया। आज बहुत से मुसलमान नाम के वकील हैं, शर्म आती मुझे उन वकीलों पर जिनसे जब मुकदमात के लिए कहा जाता है तो कहते हैं हम पीछे से मशवरा दे देंगे, सामने नहीं आएंगे, चूंकि हमारे हर तरह के क्लाइंट हैं। लानत है उनकी वकालत पर। अभी एक मेरे भाई क़यामगाह पे गुफ्तगू कर रहे थे तालीम के सिलसिले में। यकीनन तालीम इंतहाई जरूरी है, लेकिन तालीम कौन सी? दीनी और दुनियावी दोनों तालीमें जरूरी है मुसलमान, एक नहीं, दोनों की जरूरत है। लेकिन अगर कोई ऐसी तालीम हासिल करे कि जो IAS और PCS तो बन जाए, लेकिन उसके सीने में हुजूर की मोहब्बत ना हो, तो हमें ऐसे IAS PCS की जरूरत नहीं। बेशक बेशक। वरना कश्मीर में ऐसे IAS PCS बहुत। लोग कहते हैं साहब हमारे मुसलमान पॉलिटिकल लीडर्स होने चाहिए, मैं कहता हूं हाँ होने चाहिए, यकीनन होने चाहिए, लेकिन वो पॉलिटिकल लीडर्स कौन होने चाहिए कि जिनके सीनों में हुजूर की सच्ची मोहब्बत हो, जो अपनी कुर्सी को तो दांव पे लगा दें लेकिन अज़मत रिसालत से समझौता न करें। बेशक बेशक। आज बहुत से पॉलिटिकल लीडर्स हैं, लेकिन आप पूछिए कि नामुस रिसालत पे 6 सालों से हमले हो रहे हैं, कितनी आवाजें उठी अपनी कुर्सियों के लिए, तो क्या क्या कर जाते हैं। आज ये सूरत हाल है। आज जो हम पीटे जा रहे हैं वो इसीलिए पीटे जा रहे हैं। सगे आवारे सहरा से उगता सी गई दुनिया, बचाओ अब जमाने का सगाने मुस्तफा कर दे। आज जरूरत है उलमा उठें, तो कोई बहाना किसी का नहीं चलेगा। और अगर किसी ने यह कहा कि मौला मैदान अमल में आता तो सख्तियां इतनी थी कि मुझे लाठियां खानी पड़ सकती थी, मुझे फर्जी मुकदमात में सलाखों के पीछे बंद किया जा सकता था, इसलिए मैं मैदान अमल में ना आ सकता। अगर किसी ने कहा कि मौला मेरी जान जा सकती थी, मेरे बच्चे यतीम हो सकते थे, मेरी बीवी बेवा हो सकती थी, तो अल्लाह की बारगाह में यह बहाना भी नहीं चलेगा, इसलिए कि जान दी हुई उसी की थी। हक तो यह है कि हक अदा ना। वाह सुभान अल्लाह। स्टेज पर और जलसों में हम कहें न बस एक जान क्या है, अगर हो करोड़ों तेरे नाम पर सबको वारा करूं मैं आज तक समझ ही नहीं पाया कि आखिर वो जाने कब वारा हो, उसका वक्त कब आएगा। लोग कहते हैं अरे हिकमत का तकाजा यह है नुकसान ना होना चाहिए, वो कब टाइम आएगा। यहां तो लाठी खाने से डर रहे हैं और करोड़ों जाने की बातें हो रही। खुदा के लिए अपने आप को धोखा मत दो।
दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। तो अपने आप को धोखा मत दीजिए, इससे बाहर आइए। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांगो उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गए। बेशक अजीजान मोहतरम, आज हमें सोचने और समझने की जरूरत है। आज हमें तय करना है कि हम नामुसे रिसालत की पहरेदारी के लिए अपना तन मन धन कुर्बान करने के लिए तैयार रहेंगे। वक्त की कुर्बानी मांगी जाएगी तो वक्त की कुर्बानी देंगे, इंशाअल्लाह। माल की कुर्बानी मांगी जाएगी तो माल की कुर्बानी देंगे, इंशाअल्लाह। और जानों की बाजियां लगानी पड़ेंगी तो जानों की भी बाजी। इंशाअल्लाह बोलिए लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? इंशाअल्लाह कितने लोग जरा हाथ उठा के बताएं। इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह, अल्लाह इस्तिकामत अता फरमाए। आमीन। अब आप सोचोगे कि बस इसी पे वाखिर दावाना हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको होमवर्क और क्लास वर्क सब दिया जाएगा। अगर आपने ये दोनों काम किए तब तो हम समझेंगे कि ये हाथ आपने दिल से उठाया। और अगर आपने सिर्फ यहां से टहलते हुए चले गए और घर में जाके सो गए, कोई काम नहीं किया, तो फिर कमर उस्मानी को तो धोखा दे सकते हो, लेकिन अल्लाह और रसूल को गवाह बना करके तुमने हाथ उठाया। बोलिए, कमर उस्मानी की वजह से हाथ उठाया या अल्लाह उसके रसूल की वजह से? अल्लाह, जितने लोगों ने अल्लाह उसके रसूल को गवाह बना के हाथ उठाया था, जरा वो लोग हाथ उठा दें। इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। आमीन। अब मैं 3 काम आपको देता हूं। पहला काम क्या है? 2 होमवर्क हैं और 1 क्लास वर्क। पहला काम क्या है? आप सब नामों से रिसालत के मुबल्लिग बन जाइए। इंशाअल्लाह। बनेंगे कि नहीं बनेंगे? कैसे बनेंगे? क्या करना है? क्या सोना छोड़ देना है, खाना छोड़ देना है, प्रॉपर्टी बेच के लाके दे देना? कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं करना। रोज कम से कम अपने एक भाई को समझाना है कि देखो, नामुसे रिसालत पे हमले बहुत हो चुके, अब बर्दाश्त नहीं होगा। अब जब भी तहरीक फरोग इस्लाम आवाज देगी, चाहे वो दिल्ली के जंतर मंतर पे आना पड़े या लखनऊ के हजरतगंज में इकट्ठा होना पड़े या मुंबई के इंडिया गेट पे जाना पड़े, लेकिन हम तैयार रहेंगे। इंशाअल्लाह। ये हर एक भाई को समझाना है, रोज कम से कम एक आदमी को। समझ गए ना? कम से कम एक आदमी को। अगर यहाँ 1000 लोग हैं मिसाल के तौर पर, तो 1 महीने में 30,000 लोगों तक ये पैगाम पहुंचेगा। बाकी ये यूट्यूबर्स तो पहुंचाएंगे ही बड़ी तादाद, लेकिन जो आप सामने सामने से बात करोगे ना, उसका बात अलग होगा। तो आपको जिनसे दोस्ती है ना, कह दो दोस्ती तभी रहेगी जब नामुसे रिसालत के पहरेदार बनोगे, वरना दोस्ती नहीं रहेगी हमारी तुम्हारी। ऐसी दोस्ती किस काम की? समझ गए ना? तो जिनसे दोस्ती करते हो, रात के 2-2, 3-3 बजे तक मोबाइल खेलना, 2 नहीं तुम 5 बजे तक जगो और फजर पढ़ के सो, लेकिन 5 बजे तक सोशल मीडिया पे नामुसे रिसालत की पहरेदारी करते हुए नजर आओ। सुभान अल्लाह। समझ गए ना? इंशाअल्लाह। इधर उधर का इस्तेमाल मत करो। तो पहला काम क्या है? कोई बोले बीच से, क्या है काम? मुबल्लिग। माशाअल्लाह। दूसरा काम क्या है जो सबसे अहम है? यहाँ से अपने घरों में जाइए। अभी हो सकता है कि घर वाले सो जाएं, क्योंकि ये महाराष्ट्र नहीं है, ये यूपी है, यहाँ लोग जल्दी सोते हैं। लिहाजा सुबह नमाज फजर के बाद, नमाज फजर के बाद, यानी कि नमाज फजर पढ़नी ही है। समझ रहे ना? इंशाअल्लाह। ये नहीं कि साहब देर में आए थे, सो गए थे, तो घर वालों को तो बेवकूफ बना सकते हो। अल्लाह की बारगाह में कोई बहाना नहीं चला। तो नमाज फजर अदा करनी है। अगर हमारा मुसलमान सीने में हुजूर की मोहब्बत बसा करके 2 काम कर ले, एक तो ये कि नमाज फजर में तादाद हमारी इतनी हो जाए जितनी नमाज जुमा में होती, वाह सुभान अल्लाह। और दूसरा काम ये कर ले कि वो अपने चेहरों को दाढ़ी से सजा ले। आप यकीन मानो किसी की हिम्मत नहीं होगी कि वो आपसे आंखों में आंखें डाल के बात कर सके। बेशक। समझ रहे ना बात को? तो दूसरा काम क्या करना है आपको? दूसरा काम आपको ये करना है कि अपने घरों में जाइए, नमाज फजर के बाद चाय बाद में पीजिए, नाश्ता बाद में कीजिए, घर वालों को जमा कर लीजिए और उनसे कहिए, मेरे वालिद गिरामी, ऐ मेरी वालिदा मोहतरमा, मैं आपकी बड़ी इज्जत और ताज़ीम करता हूँ। अल्लाह हमारे नौजवानों को अपने वालिदैन का फरमाबरदार बनाए। आमीन। उनसे कहें, मेरे वालिद गिरामी, है मेरी वालिदा मोहतरमा, मैं आपकी बड़ी इज्जत और ताज़ीम करता हूँ, आपके बड़े हुकूक हैं मुझ पर, लेकिन जब बात नामुसे रिसालत की आएगी, मुझे आवाज दी जाएगी, मैं लब्बैक कहता हुआ निकलूंगा। आप मेरे बाजू मत थामिएगा, आप आंसू मत बहाइएगा, बल्कि दुआएं देकर के रुखसत कीजिएगा और फख्र कीजिएगा कि आपका बेटा नामुसे रिसालत की हिफाजत के लिए मैदान में जाएगा। वाह सुभान अल्लाह।
सुभान अल्लाह। ऐ मेरी बीवी है शरीक हयात, मैं तुमसे बड़ी मोहब्बत करता हूँ, लेकिन सुनो मैं कायनात की हर शय से ज्यादा अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता हूँ। जब हुजूर की नामोस की बात आएगी और मुझे मैदान अमल में आवाज दी जाए कि मैं लब्बैक कहता हुआ निकलूंगा, उस वक्त तुम मेरे बाजू मत पकड़ना, तुम आंसू मत बहाना, बल्कि अपने दुपट्टे के आंचल को फैला देना और दुआ करना कामयाबी के लिए, और फख्र करना कि तुम्हारा शौहर किसी चोरी डकैती के लिए नहीं बल्कि नामोस रिसालत की हिफाजत के लिए मैदान अमल में। सुभान अल्लाह सुभान। ऐ मेरे बच्चों, तुम मेरे लख्त जिगर हो, तुम मेरे दिल के टुकड़े हो, तुम मेरे कलेजे की ठंडक हो, मैं तुमसे बड़ी मोहब्बत करता हूँ, लेकिन मैं कायनात की हर शय से ज्यादा अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब हुजूर की बात आएगी और मुझे आवाज दी जाएगी मैं लब्बैक कहता हुआ निकलूंगा, उस वक्त तुम मेरे कदमों की बेड़ियां मत बनना, तुम आंसू मत बहाना, बल्कि मुस्कुरा करके रुखसत करना और फख्र करना कि तुम्हारा बाप नामों से रिसालत की हिफाजत के लिए मैदान अमल में जाना। सुभान अल्लाह। अगर ये नहीं किया तो याद रखो, न हमारी इज्जतें बचेंगी, न माल बचेगा, न कारोबार बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। जी जी बेशक। हुजूर की अजमत पे पहरेदारी करोगे तो सब बच जाएगा इंशाअल्लाह। अच्छा, समझ रहे ना बात को? ये काम बहुत जरूरी है, इसलिए कि आज हमारे नौजवानों में जज्बा होता है तो कभी बूढ़ा रोकता है, कभी बच्चे रोकते हैं, कभी बीवी रोकती है, कभी बाप रोकता है, कभी माँ रोकती है। इसलिए हमें अपने घरों में साहबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन के वाक़यात, वो खाली कहते नहीं थे या रसूलुल्लाह आप पर मेरे बाप आप कुर्बान, बल्कि वो कुर्बान करने के लिए हम वक्त तैयार रहते। लिहाजा उनकी सीरत का मुताला कीजिए और जाकर के अपने घर में खाने पे कभी बैठिए, एक वाक़या बयान करें। ये मुसलसल काम करना होगा, ये होमवर्क है, करेंगे कि नहीं करेंगे? और अल्हम्दुलिल्लाह मैं वही कहता हूँ जो पहले खुद करता हूँ। रब का फजल है कि जब उस बरदूत यती नरसिम्हानंद ने गुस्ताखी की थी, मैं बनारस के दौरे पर था, एक हफ्ते के दौरे पे था, दूसरा दिन था, अचानक किसी ने वो वीडियो मुझे, हालांकि मैं FIR दर्ज करा चुका था उससे पहले, लेकिन वो वीडियो मैंने सुनी नहीं थी, मैं सुनता नहीं हूँ, लीगल डिपार्टमेंट जो हमारा है तहरीक का, उसको दे देता हूँ कि आगे कार्रवाई करें। मैंने उसको सुना नहीं था, एक साहब ने मुझे सुना दिया, बस मेरी कैफियत ऐसी हुई कि 2-3 प्रोग्राम थे, सब में रोते ही हुए गुजरा, और मैंने अपना प्रोग्राम मुलतवी किया। छोटे भाई को फोन किया, वालिदा मामू के यहाँ थी, मैंने कहा उनको सुबह लेके आओ, मैं रात में निकल के पहुंच रहा हूँ। 2 घंटे के लिए घर गया और मैंने अपनी वालिदा के सामने हाजिर होकर के अर्ज किया कि आपका बेटा जिस मिशन के लिए आपने उसे आगे बढ़ाया है, जिस मिशन के लिए वो आगे काम कर रहा है, अब जरूरत है कि शायद कुछ बड़ी कुर्बानियां देनी पड़े। लिहाजा मैं आज आपके पास सिर्फ इसलिए इजाजत लेने के लिए आया हूं कि कल अगर आपको खबर मिले कि आपका बेटा किसी हॉस्पिटल में एडमिट है तो आप रोइएगा मत, परेशान मत होइएगा। अगर आपके सामने अचानक आपके बेटे की लाश आ जाए तो आप, मैं चाहता हूं कि पहले से ज़हनी तौर पर आप प्रिपेयर रहें। उस माँ की अजमतों को सलाम, उन्होंने एक आंसू बहाए बगैर कहा, बेटा अल्लाह ने तुम्हें जिस काम के लिए मुंतखब किया है तुम अपने काम करो। सुभान अल्लाह सुभान। और ये खाली उनका जुमला नहीं था, अभी कारी इरशाद साहब मेरे साथ सफर में हैं, यहाँ मौजूद हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं कि 18 तारीख को त्रिपुरा में जब हमारी बेल रिजेक्ट हुई 18 नवंबर को, तो वालिदा का फोन उनके पास आया, उन्होंने कहा कि बेल हो या न हो हमें इसकी फिक्र नहीं, हमने तो अपने बेटे को अल्लाह और रसूल के सुपुर्द कर दिया है। अल्लाह अल्लाह। ये एक दिन का मिजाज नहीं है, ये आपको घर में बैठ करके बार बार काम करना पड़ेगा, तब ये मिजाज बनेगा। जी जी, समझ गए ना? मेरा बच्चा 14 साल का है, जब जंतर मंतर से हम लोग उठ करके आ गए तो उसका फोन आया कि क्या हुआ गुस्ताख का, तो हमने कहा अभी कुछ नहीं हुआ। क्या, क्यों उठ के चले आए? 14 साल का बेटा है, मुझसे कह रहा क्यों उठ के चले आए? मैंने कहा बेटा स्टेप बाय स्टेप कार्रवाई होगी। तो कहा जब तक वो सलाखों के पीछे न जाए आप बैठिएगा नहीं सुकून से। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक। और ये इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि घर जाके तारीफ कीजिए कि हजरत तो बड़े बहादुर हैं, इसके लिए नहीं, बल्कि आपको भी वही करना है इंशाअल्लाह। समझ रहे ना? ये मिजाज पैदा करना है, ये दुनिया की मोहब्बत और मौत का खौफ दिलों से निकाल दो। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अनकरीब तुम पर दूसरी कौमें ऐसे टूटेंगी जैसे खाने पे भूखे टूटते हैं। अर्ज किया गया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या हम बहुत किल्लत में बहुत थोड़े होंगे? फरमाया नहीं, तुम बहुत कसरत से होगे, बहुत ज्यादा होगे, लेकिन समंदर पे झाग की तरह।
समंदर पे झाग की तरह होगी। और अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे दुश्मनों के दिलों से तुम्हारा खौफ निकाल देगा और तुम्हारे दिलों में वहन डाल देगा। जी पूछा गया वहन क्या है, तो फरमाया दिल मौत का खौफ और दुनिया की मोहब्बत। जी आज अपना अपना मुहासबा कर लीजिए, दोनों चीजें हमारे अंदर पाई जा रही कि नहीं पाई? जी भाई कहा गया साहब जंतर मंतर पे जाना, अरे हमारे कारोबार का क्या होगा? अरे कारोबार तुम लेकर के पैदा हुए थे क्या? जी जिसके सत्ते में पूरी कायनात बनाई गई, उसकी अजमत पे हमले हो रहे हैं, सड़कों पे आके हमले किए जा रहे हैं, और तुम कह रहे हो मेरे कारोबार का क्या होगा, तुम कह रहे हो मेरी नौकरी का क्या होगा। मैं कहता हूं लानत है ऐसी नौकरी ऐसे कारोबार जो अजमत रिसालत की पासबानी से रोके। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान। स्टेज बहुत भरा हुआ है, स्टेज पर हरगिज ना चढ़ें। हाँ, स्टेज पर ना चढ़ें, स्टेज पर बहुत भीड़ हो चुकी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। बराए करम खुदा के वास्ते आप बैठ जाइए, अगर प्रोग्राम सुनना है तो बैठ जाइए, बस बहुत हो गया। देखो 10 बजने वाले हैं, 10 बजने वाले हैं भैया, आपको देखना है सुनना है या नहीं सुनना। हजरत ग्रामी जरा खामोश हो जाएं, बैठ जाएं अपने अपनी जगह। रोज आपको नामोसे रिसालत की पहरेदारी के लिए कम से कम अपने एक भाई को समझाना है, समझाएंगे ना। दूसरा काम क्या है, दूसरा होमवर्क ये है कि अपने अहले खाना की जहन साजी करना है, और हर नमाज के बाद दुआ करनी कि मौला हमें शहादत की मौत अता फरमा। मरना सबको है, लेकिन काश मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत की हिफाजत के लिए हम मैदान अमल में आए और उस वक्त मौत आए। समझ गए ना। फिर तीसरा काम और है, तीसरा एक काम क्लास वर्क है जो आपको यहीं पर काम करना है। अरे भाई खामोश हो जाओ, इतनी आवाज कर रहे हैं कुछ। तीसरा काम जो आखिरी है वो दे के जाता हूं, क्योंकि आज हम जिस ताकत से टकरा रहे हैं वो ताकत है आरएसएस। कौन सी ताकत है? आरएसएस। आरएसएस की अफरादी कुव्वत और माली कुव्वत दोनों को अगर देखें तो उसके खिलाफ खड़े होने, उससे टकराने की हिम्मत करना ये बदअक्ली है, अक्ल के खिलाफ। लेकिन जिसे अल्लाह के कलाम वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौन पर भरोसा हो, वो हुजूर की मोहब्बत सीने में बसा के जब मैदान अमल में आएगा तो ऐसी 10 ताकतें भी हमारे लिए कुछ नहीं। समझ रहे हैं ना बात को। तो इतनी बड़ी ताकत से टकरा रहे हैं। उन्होंने 19 दिन जेल में रख के समझा था कि अब काम हो गया, अब मिशन खत्म हो जाएगा, लेकिन बिहम्दिल्लाह उससे कई गुना ताकत के साथ मिशन फरोग पा रहा। और अगर एक कमर उस्मानी, एक सलमान अजहरी को सलाखों के पीछे बंद भी कर दिया तो इंशाअल्लाह घर घर से कमर उस्मानी और सलमान अजहरी पैदा होगा। इसलिए कि नामुसे रिसालत के लिए इश्क रसूल की चिंगारी को भड़काने का काम जो चंद सालों पहले शुरू हुआ था, वो शोले जवाला जरूर बनेगी और फिर दुनिया देखेगी कि आशिक कैसे होते हैं। और मैं बारहा कहता हूं, आज फिर यहां बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, मीडिया वाले हों तो वो भी इस बात को रिकॉर्ड करें
कि खैर मनाओ, तुम धर्म संसद करते रह जाओगे। अगर एक अल्लामा फजल हक खैराबादी का जानशीन खड़ा होकर के उसने फतवा जिहाद दे दिया तो तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं होगा। तुम्हारी मिसाइलें, तुम्हारी फोर्स सब रखी रह जाएगी, कुछ नहीं कर पाओगे। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत हजरत मौलाना कमर गनी उस्मानी, नारे तकबीर, इज्तिमाए पैगाम हक, तहफ्फुज़े नामूसे रिसालत कॉन्फ्रेंस। हमारी कमजोरी ये हुई कि जब आईएस और दाइश जैसी आतंकवादी तंजीमों ने जिहाद के माना और मफहूम को पलट के आतंकवाद को जिहाद का नाम दिया, हमने जिहाद लफ्ज लेना छोड़ दिया। अगर हम जिहाद की सही तशरीह करते और लोगों को बताते कि साहब जिहाद ये नहीं है जो ये कर रहे हैं, जिहाद जुल्म के खिलाफ खड़े होने का नाम है। इस्लाम जुल्म की तालीम नहीं देता, लेकिन जुल्म को सहने की भी तालीम नहीं देता, जुल्म के खिलाफ खड़े होने का हुक्म देता है। लिहाजा खैर मनाओ। जिस दिन अल्लामा फजल हक खैराबादी का कोई जानशीन खड़ा हो गया, उस दिन तुम्हें रास्ता नहीं मिलेगा। तुम चाहे जितनी फोर्स तैयार कर लो, तुमने तैयार तो किया था, एक तीनों कमान का, तीनों फोर्सेस का एक चीफ बनाया था ताकि तुम उसे ऑर्डर करोगे और सारा काम हो जाएगा। अल्लाह ने क्या दिखा दिया? अल्लाह अपनी तदबीर फरमाता है, वमकरू मकरुल्लाहि वल्लाहु खैरुल माकिरीन। तुम क्या करोगे? तुम करते रह जाओगे, कुछ नहीं। लेकिन हमें इसका मतलब ये नहीं कि बस हम दुआएं करते बैठे सोशल मीडिया पे चंद बातें कर लें। अगर दुआओं से सारे काम हो जाते तो पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहतर दुआएं कोई नहीं कर सकता। वो मुस्तजाबुद दावत थे, जो दुआ करते कबूल होती। लेकिन वो पहले मैदान बद्र में उतरते हैं और उतरने के बाद दुआ करते हैं और कहते हैं कि मौला ये तेरे 313 बंदे, तू इन्हें फतह अता फरमा दे। अगर ये बाकी न रहे तो दुनिया में तेरा कोई नाम लेवा ना हो। ये महबूबी अंदाज, ये अंदाज़े महबूबी देखिए। ये आम शख्स ये बात नहीं कह सकता, लेकिन वो महबूब है। गोया यूं अर्ज कर रहे थे कि मौला इन्हें फतेह अता फरमा दे। 313 इन्हीं के जरिए से पूरी दुनिया में तेरे नाम लेवा पैदा। और आज देख रहे हैं आप दुनिया के खित्ते खित्ते में मुसलमान आबाद हैं। आखिरी बात ये अर्ज कर दूं कि 2 काम दे दिए आपको, तीसरा काम ये है क्लास वर्क जो यही करना है। क्या करना है? आप तकरीरें सुनते हैं, घर पे जाके सो जाते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक फरोग इस्लाम ने 2016 से इस मिशन को बढ़ाने का जो काम किया है, कल जो पौधा था आज अल्हम्दुलिल्लाह वो एक दरख्त की शक्ल में खड़ा है। और इसलिए तहरीक फरोग इस्लाम से आप सबको जुड़ना है। समझ गए ना? जुड़ना है कि नहीं जुड़ना है? किस लिए जुड़ना है? नामूसे रिसालत की हिफाजत के लिए। उधर मेंबरशिप कैंप लगा हुआ है कोने पे, आप लोग वहां पे जाके अपना फॉर्म भरेंगे, नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर, ताकि आपके पास तहरीक क्या कर रही है या आपके पास एक्टिविटीज आती रहे। भरेंगे कि नहीं भरेंगे? बगैर भरे मत जाइए। और दूसरा एक काम ये करना है, चूंकि हम इतनी बड़ी ताकत से टकरा रहे हैं कि बगैर असबाब वसाइल के भी हम नहीं बढ़ सकते। असबाब वसाइल का इंतजाम जरूरी है, भरोसा उस पर नहीं, भरोसा खालिक असबाब पर। लोग कहते हैं साहब हालात साजगार नहीं, हम बहुत कमजोर हैं। किसी जमाने में हमारे पास अफरादी कुव्वत और वसाइल बहुत नहीं रहे, लेकिन हमेशा हम कामयाब रहे। क्यों? इसलिए कि हम अपने सीनों में हुजूर की मोहब्बत रखते थे और जिधर निकलते थे असबाब पर नहीं, खालिक असबाब पे भरोसा करते थे। लिहाजा हम जिधर गए कामयाबियां हमारा मुकद्दर होती थी। और डॉक्टर इकबाल हमारी कामयाबी के बारे में कहते हैं, दस्त तो दस्त है दरिया भी न छोड़े, हमने बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। अजीजान मोहतरम, इसलिए उस फॉर्म को भरिएगा और उस फॉर्म में एक ऑप्शन दिया हुआ है, एक कॉलम दिया हुआ है मेंबरशिप फीस का। कोई बड़ा कुछ काम नहीं करना है, 1 रुपए पर डे के हिसाब से 365 रुपए की मेंबरशिप आपको लेनी है। 1 रुपए दिन के हिसाब से साल का 365 रुपए, ताकि तहरीक फरोग इस्लाम का हर फर्द, हर मेंबर तहरीक का फाइनेंसर हो। क्योंकि सेठों के पास लाइन लगाने की अपनी आदत नहीं और काम बहुत बड़े बड़े होने हैं। अभी लाइन लगी, अभी त्रिपुरा के 3 मुकदमात हम कर रहे हैं जिसके लिए तैयारी चल रही है। इसलिए बहुत असबाब वसाइल की जरूरत है। लिहाजा आप साथ आए, हम मिलकर के आगे बढ़ेंगे और दुनिया देखेगी। सिर्फ जबानी जमा खर्च नहीं, बल्कि मैदान अमल में आके काम करना। चाहे वो जेल भरो आंदोलन का मामला हो, चाहे
जंतर मंतर पे जाकर लब्बैक या रसूलुल्लाह का नारा लगाना हो। अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक फरोग इस्लाम से अल्लाह ताला ने ये सब काम लिए। और त्रिपुरा की सरजमीन पर हम जेल में रहे तो जेल में भी हमने काम किया। वहां पे भी एक गैर मुस्लिम की हम जमानत करा रहे थे, तहरीक का जो मिशन है मजलूमों के साथ खड़े होने, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हमने काम किया और करते रहेंगे इंशाअल्लाह। लिहाजा आज हमें यह तय करना है कि जो यहाँ है तो पैमान किया उस पर कायम रहेंगे ना इंशाअल्लाह। कितने लोग रहेंगे जरा हाथ उठा के बताएं, हाथ उठाए रहिए। अब मेरे साथ मिलकर के कहिए कि जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, मगर यह हमसे न हो सकेगा, नबी का जाहो जलाल देंगे। बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत मुस्लिम जिंदा है, उन पर मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।